नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ जिसका टाइटल है नारद जी और हनुमान जी की कथा है जी। कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनो जी। एक बार देव ऋषि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम की सभा में सभी ऋषि मुनि देवता और ज्ञानी जन बैठे हैं। नारद जी ने सभा में प्रवेश किया और सभी को नमस्कार किया। वहां उन्होंने हनुमान जी को भी बैठे देखा। नारद जी स्वभाव से ही नटखट और चंचल थे। उनके मन में हनुमान जी की परीक्षा लेने का विचार आया। नारद जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, आप तो बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस सभा में सबसे बड़ा भगत कौन है? हनुमान जी ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, नारद जी, इस सभा में सभी भगवान श्री राम के सच्चे भगत हैं। किसी की भक्ति को मापना संभव नहीं है। नारद जी को हनुमान जी का यह उत्तर सुनकर संतोष नहीं हुआ। उन्होंने हनुमान जी से फिर पूछा, नहीं हनुमान, मुझे एक नाम बताओ, मुझे जानना है कि सबसे बड़ा भगत कौन है। हनुमान जी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नारद जी, इस सभा में सबसे बड़े भगत तो स्वयं भगवान श्री राम हैं। वे ही सबके हृदय में बसते हैं और उन्हीं की कृपा से सभी भक्त बनते हैं। नारद जी हनुमान जी के इस उत्तर से और भी चकित हुए। उन्हें लगा कि हनुमान जी टाल रहे हैं। उन्होंने फिर से कहा, नहीं हनुमान, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे एक भगत का नाम बताओ। हनुमान जी ने अब भी विनम्रता से उत्तर दिया, नारद जी, यदि आप इतना ही आग्रह कर रहे हैं तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इस सभा में सबसे बड़े भगत तो भगवान श्री राम हैं। वे ही सबके हृदय में वास करते हैं और सबकी शक्ति स्वीकार करते हैं। नारद जी हनुमान जी के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी की विनम्रता और भगवान राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति की सराहना की। नारद जी ने समझ लिया कि हनुमान जी को स्वयं से अधिक भगवान श्री राम की महिमा का बखान करना प्रिय है। इसके बाद नारद जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, आप तो भगवान श्री राम के इतने बड़े भगत हैं, क्या आप एक बार भगवान श्री राम का भजन गाकर मुझे सुना सकते हैं? हनुमान जी ने कहा, नारद जी, मैं भजन तो नहीं गा सकता। मैं केवल भगवान श्री राम का नाम जपता हूँ। नारद जी ने आग्रह किया, नहीं हनुमान, मुझे एक भजन सुनाना है। हनुमान जी ने फिर से कहा, नारद जी, मैं भजन नहीं गा सकता। मैं केवल भगवान श्री राम का नाम जपता हूँ। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि भगवान श्री राम का नाम जपने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नारद जी को हनुमान जी की इस बात से संतोष नहीं हुआ। वे हनुमान जी को भजन गाने के लिए बार बार कहते रहे। अंत में हनुमान जी ने नारद जी की बात मान ली और उन्होंने भगवान श्री राम का भजन गाना शुरू किया। जैसे ही हनुमान जी ने भजन गाना शुरू किया, उनके हृदय से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी के हृदय से निकलने वाला प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया। उस प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो गए। नारद जी ने देखा कि हनुमान जी के
हृदय में भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। नारद जी ने हनुमान जी के इस रूप को देखकर उनसे क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा, हनुमान मुझे क्षमा करें, मैं आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहा था। आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति भगवान श्री राम के नाम में है। मैं अब समझ गया कि आप ही भगवान श्री राम के सबसे बड़े भगत हैं। हनुमान जी ने नारद जी से कहा, नारद जी मुझे क्षमा करें, मैं कोई महान भगत नहीं हूँ। मैं तो बस भगवान श्री राम का एक तुच्छ सेवक हूँ। नारद जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, हनुमान जी आपकी विनम्रता और भक्ति अतुलनीय है। आप ही सच्चे अर्थों में भगवान श्री राम के भगत हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति विनम्रता में ही निहित है। हनुमान जी ने कभी भी स्वयं को महान भक्त नहीं माना, बल्कि उन्होंने हमेशा भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया। यही उनकी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री हनुमान। कथा सुनने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल दबाना। धन धन शक्ति बहुत तेरा याद